अब आप कह रहे हैं कि जीवन मत खो दीजो। कितनों कितनों अपन ने खो दियो है, समय पे समय बीतते चले गए, खोते चले गए, कछु नहीं पायो है। तो अब आप कह रहे हैं कि अब तो मननग ताको दीजिए, अब तो इतनी परख आ जानी चाहिए अपने अंदर कि अपन परख सकें कि मननग ताको दीजिए, जो प्रेम पारखी होए, नातर रहिए मौन गही, वृथा न जीवन खोए। वृथा जीवन मत खोइयो, नहीं तो जीवन खो जाएगो। अपनो जो प्रेम प्रियजनों, अपनो प्रेम जो है वो इतनी आसानी से पहले तो पायो ही नहीं जाए है, और जब पा जाए हैं तो वाकु संभालो नहीं जाए है। याली आप कह रहे हैं कि यदि पालो तो वाकु संभालनो जरूर सीखियो। देखो पानो इतनो मुश्किल नहीं है, पर संभालनो वासु भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वल्लभ तो करुणा निधान है। तो वल्लभ ने करुणा करके तो अपन को पधरा ही दिए हैं, अपन ने पा ही लिए हैं, पर अब संभालनो अपने हाथ है, संभालनो अपने हाथ है। और कैसे संभालनो, यही से हैराय प्रभु अपन को यहां बता रहे हैं। सच पूछो तो हैराय प्रभु अपन को यह साखिन में जीवन जीवे की कला सिखा रहे हैं कि जीवन कैसे जीनो। जीवन जीनो नहीं आवे है, आप कह रहे हैं कि जीवन को जीनो सीखो, कि जीवन कैसे जियो जाए, कि हर क्षण वामे सो अपन रस लें, हर क्षण अपन को कोई न कोई रस दे के जाए, हर पल आनंद करा के जाए, ऐसो जीवन जीनो सीखो। तो नातर रहिए मौन गही, वृथा न जीवन खोए। यदि ऐसो कोई नहीं मिले तो मौन होके रहियो, चुप होके रहियो, पन मन को नग कोई को मत दीजो। ये शहराय प्रभु ने अपन को यहां बताया है या साखी में। आगे आप कह रहे हैं, मन पंछी तब लगी उड़े, विषय वासना माही। मन पंछी तब लगी उड़े, विषय वासना माही। प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो नाही। मन पंछी तब लगे उड़े, मन जो अपनो बार बार उड़्यो करे है, वह उड़ते मन को काबू में कैसे हो सके, वही को उपाय आप बता रहे हैं कि मन पंछी तब लगी उड़े, विषय वासना माही। और जब तक कि प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो नाही। तो आप वहां बता रहे हैं कि मन पंछी तब लग उड़े, विषय वासना माही। कि मन को जो पंछी है वो बार बार उड़ो ही करे, हर बार उड़ो ही करे है, वो विषय वासना माही। मैं पालूं, मैं भोग लूं, मुंह को मिल जाए, मैं नहीं रह जाऊं। मैं और मेरो मुंह को पानो, मेरी भोग की जो इच्छाएं हैं, मेरी जो लालसा है, वही विषय वासना है, जो देह से आगे कहीं नहीं ले जाए हैं। देह से शुरू हुए हैं और यहीं वो समाप्त हो जाए हैं, और कई बार तो देह के बाद भी समाप्त नहीं हुए हैं। अपन देखें ना, देह के बाद भी कई भटकते फिरें, ये विषय वासना को ही कारण है। यानी आप बता रहे हैं कि ऐसो क्यों होए है कि मन पंछी तब लगी उड़े, विषय वासना माही। कि प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो नाही। प्रेम बाज, अपने जो श्री जी हैं वो प्रेम बाज हैं, और बाज की एक विशेषता हो है कि जाकू वो पकड़ ले फिर वाको कोई छुड़ा नहीं सके। बाज की पकड़ बड़ी तेज हो है, प्रेम बाज की झपट में। और प्रियजनों, एक बात याद रखियो कि जब तक प्रेम नहीं हो है तब तक ही अपन को खाएवे की इच्छा हो है, लेवे की इच्छा हो है, पाएवे की इच्छा हो है। जब कभी भी कोई सु प्रेम हो जाए है तो हर अच्छी वस्तु को देख के वाकई याद आवे कि वो होतो तो वाकू देतो, वो होतो तो वाकू बतातो, वो होतो तो वाकू दिखातो। प्रेम हो जाए तो विषय और वासना अपने आप छूट जाए। प्रेम नहीं भयो है, याली अपनो मन देह से आगे नहीं जा सके, हर बात वो देह तक ही सोचे। याली आप वहां कह रहे हैं
कि प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो नहीं। और प्रभु से प्रेम होए कैसे, आपको प्रेम बाज बता रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अपनो प्रिय पात्र यदि प्रभु को सौंप दो तो वह पात्र के कारण भी प्रभु से प्रेम हो जाएगा, प्रभु से प्रेम हो जाएगा। जैसे अपन को सोना बहुत पसंद हो तो प्रभु को सोना के हार धरावे, मालाएं धरावे, तो सोना के कारण भी आगे पीछे घूमते नजर आवे। अतर बहुत पसंद हो तो श्री जी को अतर धरावे, तो सुगंध के कारण भी सेवा में हमेशा हाजिर रहे। पान पसंद हो तो सुंदर मुख की सुंदर बीड़ी पद में जो आवे है, ऐसी सुंदर बीड़ी श्री जी को अरोगावे, तो श्री जी अरोगेंगे तो मुख मिलेगी ना, तो या लिए भी वो अरोगा दे। तो जब प्रेम हो जाए है तो जा जा वस्तु से अपन को प्रेम हो वो सब आपको समर्पण कर दो, तो वाकई कारण अपने आप प्रेम हो जाए, सहज ही प्रेम हो जाए। याली आप बता रहे हैं कि प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो नहीं। तो आज को मानव प्रेम के लिए ही भटक रहे हो। आज जो मानव भटके हैं, नए नए वस्त्र पहने हैं तो शायद मुझको आंसू सुख मिल जाए, आनंदित हो जाए, कोई मुझको अच्छो कह दे, पर कोई कोई को अच्छो नहीं कहे, क्योंकि जो जासे अच्छो कहवे की उम्मीद रखो हो वो भी तो अच्छो पहन के आयो है, वो चाहे कि मुझको कोई अच्छो कह दे। कौन कौन को अच्छो कहे या जगत में। याली मन जो है अपनो, वो प्रेम को हमेशा चाहे कि कोई मुझको प्रेम कर दे, कोई मुझको प्रेम कर दे। और अनुभवी ने तो यहां तक कही है कि जितनो आदमी दुखी होए है इतनी ही वाकु मनोरंजन के साधन की ज्यादा जरूर पड़े। और यही लिए आज देखो मनोरंजन के साधन कितने बढ़ गए। निकट के दर्शन दूर होवे सोई दूर को दर्शन निकट आ गए। निकट के दर्शन हते बिल्कुल निकट के, वो निकट के दर्शन दूर हो जावे सु दूर के दर्शन निकट आ गए ने दूरदर्शन। और प्रियजनों सच मानो तो ये जो साधन हैं आज जाको अपन मनोरंजन के साधन के हैं, ये वास्तव में सुख देवे के साधन नहीं है, ये वास्तव में दुख भुलावे के साधन है। जब आदमी हारो थको आवे बाहर से तो टीवी को चालू करके बैठ जाए कि थोड़ी देर भूल जाऊं दुकान मकान। असल में दुख को भुलावे के साधन है। यदि वाकु कहीं से आनंद मिल जाए, सहज आनंद मिल जाए, तो कौन ऐसो अभागो होएगो जो दुख को भुलावे को उपाय करेगो। जब दुख ही नहीं रहेगो तो उपाय क्यों करेगो। प्रेम तो अपने अंदर है प्रियजनों, जरूर प्रेम है, लेकिन तकलीफ यह है कि अपन प्रेम को बांटे नहीं है, अपन प्रेम को चाहे हैं। अपन ये नहीं चाहे कि मैं कोई को प्रेम करूं, पर अपन ये चाहे हैं कि कोई मेरे से प्रेम करे। अपन एक बात याद रखियो कि जब तक आप प्रेम दोगे नहीं तब तक वाके पास होएगो नहीं, और वाके पास होएगो नहीं तो वो देगो कैसे। आदमी वही चीज तो दे सके जो वाके पास होए। प्रेम पाए के लिए पहले प्रेम देनो पड़े, जब दे देंगे तो वो पालेगो, और जब वो पालेगो तो वो दे देगा। सीधी सी बात है, बिल्कुल सीधी। तो प्रेम तो हम सभी चाहे हैं, प्रेम तो हम सभी के अंदर सहज हमारो स्वभाव है प्रभु कृपा से कि हमारे सबके अंदर प्रेम है। क्योंकि बचपन से हमने माँ को प्रेम देखे हो, भाई को प्रेम देखे हो, घर को प्रेम देखे हो, तो प्रेम से तो हम परिचित हैं। या तो हमारो प्रेम श्री जी से हो जाए, या सीधो अनुग्रह श्री जी करें कि अपने झपाटे में ले लें, आप अपन को पकड़ लें, तो अपनो जो मन है ये विषय और वासना में से हट जाएगो, भटकनो बंद हो जाएगो। और ये पंछी जो बार बार डाल डाल उड़ो करे है, वाको एक अच्छो सो घोंसला मिल जाए तो बैठ जाए। वहां छोटो मोटो ही हो, एक अच्छो सो सुरक्षित घोंसला मिल जाए तो वहां वो बैठ जाए है। तो वहां अपन एक सूरदास जी को पद देखें कि अब मैं नाचो बहुत गोपाल, कि हे प्रभु अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहर चोलना कंठ विषय की माल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, कि हे प्रभु मैं बहुत नाचो बहुत भटक्यो,
कंठ में तो विषय की माल है, पर अब आप कृपा करो कि मुझको पकड़ लो। मैं तो आपको विनती करूं हूं, एक ही विनती करूं हूं, जैसे यहाँ सूरदास जी कर रहे हैं कि अब मैं नाचो बहुत गोपाल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, माया को सिर फेंटा बांध्यो, लोभ तिलक दियो भाल। दंभ मोह के नूपुर पहरे, कुसंगत चलो चाल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, भ्रम मोह मन भयो पखावज, नाना विध की ताल। कृष्णानाद करे घट भीतर, निंदा शब्द रसाल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, लख 84 भेख बनाए, शूकर श्वान सियाल। सूरदास की सब अविद्या, सूरदास की सब अविद्या, दूर करो नंदलाल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, नाचो बहुत गोपाल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल। श्री वल्लभ मन को भाम तो, मोह मन रहो समाए। श्री वल्लभ मन को भाम तो, मोह मन रहो समाए। ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। शहराई जी कह रहे हैं आप कि श्री वल्लभ मन को भाम तो, मन को भाम तो, मेरे मन सो जो प्यारो लगतो हतो, मुकु जो प्यारो लगतो हतो, ऐसो श्री वल्लभ कि मेरे मन में जो प्यार स्वरूप हतो श्री वल्लभ को, ऐसो श्री वल्लभ। श्री वल्लभ मन को भामतो, जो मेरे मन को बहुत प्यारो लगतो हतो। श्री वल्लभ मन को भामतो, मोह मन रहो समाए। कितनी सुंदर बात बता रहे हैं आप आपकी अवस्था की कि श्री वल्लभ मन को भामतो, मोह मन रहो समाए। कि जो श्री वल्लभ मुझको प्यारो लगतो हतो, मेरे मन को प्यारो लगतो हतो, वो मोह मन रहो समाए। वो वल्लभ मेरे मन के अंदर समा गयो है। श्री वल्लभ मन को भामतो, मोह मन रहो समाए। वो मेरे मन के अंदर समा गयो है, जो मेरे मन को बहुत प्यारो लगतो हतो। वो वल्लभ मोह मन रहो समाए, मेरे मन में समा गयो है। और आप वहां उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे समा गयो है। तो आप कहे हैं कि ज्यों मेहंदी के पात में, ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। कि श्री वल्लभ मेरे मन को जो प्यार करतो थो, प्यारो थो, मुँह को प्यारो लगतो थो, वो मेरे मन में ऐसे समा गयो है कि जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए।
कि जैसे मेहंदी के अंदर लाली तो होए है, मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए, कि लाली तो होए पर दिखाई नहीं दे। हर मेहंदी में लाली होए है ना, हर मेहंदी में लाली होए है, पर वो दिखे नहीं, ऊपर हरो ही हरो दिखे और वाके अंदर समाई भई होए है लाली। तो ऐसो मोमन भामतो वल्लभ, ऐसो मोमन भामतो, मोमन रहो समाए, जो मेहंदी के पात में, कि जैसे मेहंदी के पत्ता के अंदर लाली समाई भई होए है पर दिखाई नहीं पड़े है, ऐसे श्री वल्लभ मेरे अंदर समा गए हैं। मैं चाहूं तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर मेरे मन के अंदर ऐसे समाये हैं जैसे मेहंदी के अंदर लाली समाई भई होए। अपन सब जाने हैं कि मेहंदी के अंदर लाली होए है, लेकिन जब तक वो पिसे नहीं तब तक वहां को रंग नहीं निकले। वो पिसते ही लाल बन जाए, जहां वो लग जाएगी वहां वो लाल हो जाएगी। तो ऐसे लाल रंग मेहंदी के पात के अंदर समाये भयो है, ऐसे श्री वल्लभ मेरे अंदर समाये भये हैं। आप कह रहे हैं कि जो मेहंदी के पात में, कितना सुंदर आपने उदाहरण दियो यहाँ, कि जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए, कि जैसे मेहंदी के पत्ता के अंदर से लाली दिखाई नहीं दे सके, समझी नहीं जा सके, ऐसे श्री वल्लभ मेरे अंतर के अंदर समा गए हैं, जो मेरे मन को बहुत ही भावे हैं, बहुत ही प्यारे लगे हैं। सो मेरे मन के अंदर समाये हैं। अब मन के अंदर समाये हैं तो कैसे दिखाई दें? बाहर कहीं समाये हों तो दिखाई दें, पर मन में समाये हों तो कैसे दिखाई दें? तो ऐसे आप समा गए हैं कि जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए, कि जैसे मेहंदी के पत्ता के अंदर की लाली दिखाई नहीं दे है, ऐसे श्री वल्लभ मेरे अंदर समा गए हैं। वहां तो श्री वल्लभ शहराई जी के अंतर में समा गए हैं। और शहराई जी आपके प्रागट्य के पद में एक बहुत सुंदर पद आपने गान करे है, प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो और न मन में भावे हो। जाके मन में समा गए हो, वाकू मन में और कोई कैसे भा सके? मन में कछु और समायो होए और बाहर कछु और होए तो बात और है, पर जाके मन में समायो है, वाकु तो श्री वल्लभ के अलावा कोई नहीं सुझाई दे है, कोई नहीं प्यारो लगे है। तो याली आप वहां कहे हैं बधाई में कि प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो अब और न मन में आवे। अब मेरे मन में और कछु नहीं आवे है, क्यों? कि मेरी प्रीत तो श्री वल्लभ पद सो हो गई है। ये पद शहराई जी ने बनाया है, या को अपन या साकी के साथ सुने। प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो और न मन में आवे हो। प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो और न मन में आवे हो। पढ़े पुराण षट दर्शन नीके, जो कछु को बतावे हो और न मन में आवे हो। प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो और न मन में आवे हो। जब ते अंगीकार कियो है मेरो, तब तिन अन्य भावे हो। पाय महारस कौन मूढ़मती, जित तित चित भटकावे हो और न मन
आवे हो प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो और न मन में आवे हो। जिनको करो भूल मन शंका निश्चय कर श्रुति गावे हो। रसिक सदा फल रूप जान के ले उछंग हुलरावे हो और न मन में आवे हो प्रीत बंधी श्री वल्लभ पद सो और न मन में आवे हो। श्री वल्लभ विठ्ठल रूप को करी सके विचार। श्री वल्लभ विठ्ठल रूप को करी सके विचार। गूढ़ भाव यह स्वामिनी प्रकट कृष्ण अवतार। आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ और विठ्ठल के रूप को करी सके विचार। श्री वल्लभ और श्री विठ्ठल के रूप को कौन जान सके और कैसे जाने, क्योंकि आपको स्वरूप ऐसो है कि गूढ़ भाव यह स्वामिनी और प्रकट कृष्ण अवतार। ये वल्लभ और विठ्ठल को रूप ऐसो है कि गूढ़ भाव में तो स्वामिनी है और प्रकट में है कृष्ण अवतार। वार्ता जी में आवे हैं कि दर्शन मात्र सुही पूर्ण पुरुषोत्तम के दर्शन भय। प्रकट कृष्ण अवतार और गूढ़ भाव यह स्वामिनी। अंतरसु तो आप स्वामिनी स्वरूप हैं, लेकिन प्रगट में तो कृष्ण अवतार हैं। तो आप कह रहे हैं कि ऐसे श्री वल्लभ विठ्ठल रूप को करी सके विचार कि हे प्रभु, ऐसे आप स्वरूप वाले हो कि गूढ़ भाव तो आपको स्वामिनी है और प्रगट तो आप कृष्ण अवतार हो। आपके स्वरूप को कौन समझ सके? आपके स्वरूप को समझना इतना सरल नहीं है। तो आप कहे हैं कि गूढ़ भाव यह स्वामिनी प्रगट कृष्ण अवतार। देखो प्रियजनों, प्रभु समझ में आ जाएंगे, श्री गिरिराज जी समझ में आ जाएंगे और बहुत से स्वरूप समझ में आ जाएंगे, पर श्री वल्लभ समझ में नहीं आए, क्योंकि वो तो जो है वही हैं, पर यहां तो दिखे कछु और हैं और हैं कछु और। श्री वल्लभ को समझना इतना सरल नहीं है। श्री वल्लभ को तो अगर कोई ने समझो है तो वो है श्री दामोदर दास हरसानी। दमला जी ने ही श्री वल्लभ के स्वरूप को समझो है। दमला जी ही श्री वल्लभ के स्वरूप को समझ सके, और तभी आपने कही कि दमला, ये मार्ग मैंने तेरे लिए प्रकट किया है। आज लोग अपनो धर्म जाने हैं कि अपने कहा करना चाहिए, पर श्री वल्लभ के मार्ग को नहीं जाने कि यहां में कैसे चलना चाहिए। और वल्लभ के मार्ग को नहीं जानवेसु वल्लभ नहीं जान में आवे। श्री वल्लभ नहीं जाने जा सके, और जब तक श्री वल्लभ नहीं जानोगे तब तक वल्लभ के मार्ग में आनंद की प्राप्ति होगी कैसे? क्योंकि एक बात याद रखियो प्रियजनों, कि वल्लभ को कभी भी साधन मत समझियो। वल्लभ कोई साधन नहीं है कि अपन को वहां तक पहुंचा के वल्लभ छोड़ देंगे।
कोई साधन नहीं है वल्लभ। वल्लभ साक्षात फल हैं। उनसे कछु नहीं पानो है, उनको ही पानो है। प्राय अपनी ये भ्रांति हो जाए है, क्योंकि लोक में अपन देखे हैं कि प्रभु भक्त ही मिले हैं, लेकिन वल्लभ को स्वरूप कोई नहीं जाने। कृष्ण की लीलाएं तो अपन बहुत सुने हैं, बाँचे हैं, बचवावे हैं, पर वल्लभ को गुण कौन गावे। और जब तक वल्लभ नहीं जाने हो जाए तब तक ये मार्ग नहीं जाने हो जाएगा। याली आप कह रहे हैं कि कृपानाथ आपके स्वरूप को मैं कैसे समझूं। आप भी समझावे में असमर्थता बता रहे हैं कि मैं भी समर्थ नहीं हूं समझावे में, क्योंकि समझ में नहीं आवे कि आपको कौन स्वरूप से याद करूं, कौन स्वरूप आपको बताऊं यहां। तो आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ विठ्ठल रूप को करी सके विचार, कि कौन विचार कर सके। दोनों की बात कर रहे हैं, वल्लभ विठ्ठल रूप को। श्री वल्लभ भी है और श्री विठ्ठल भी। श्री वल्लभ विठ्ठल रूप को करी सके विचार। कौन समझ सके नाथ आपके स्वरूप को जब तक आप नहीं समझाओ। जब तक आप नहीं समझाओ तब तक कौन समझ सके। को करी सके विचार, क्योंकि गूढ़ भाव यह स्वामिनी और प्रगट कृष्ण अवतार। अब आपके गूढ़ भाव को स्वरूप याद करूं या प्रगट कृष्ण अवतार को याद करूं। याली आप कह रहे हैं कि आपको स्वरूप समझ में नहीं आवे है, और आपको स्वरूप समझायो जाए ऐसो भी नहीं है। वो तो आप ही जनाओ तो जाने हो जा सके, हम नहीं जना सके हैं वहां। याली आपने कह दी कि गूढ़ भाव यह स्वामिनी प्रगट कृष्ण अवतार। श्री वल्लभ विठ्ठल रूप को करी सके विचार, गूढ़ भाव यह स्वामिनी प्रगट कृष्ण अवतार। यानी प्रियजनों एक बात याद रखियो, श्री वल्लभ और विठ्ठल के रूप को जब भी याद करो तब ये बात जरूर याद रखियो कि आप आचार्य जो दिख रहे हैं स्वरूप, वो केवल आचार्य स्वरूप ही आप नहीं हैं। आपको मूल स्वरूप आचार्य नहीं है। आपको मूल स्वरूप तो ये है कि गूढ़ भाव यह स्वामिनी और प्रकट कृष्ण अवतार। जब भी श्री वल्लभ को स्मरण करो, वल्लभ को याद करो, तो यही स्वरूप को स्मरण करके याद करियो। यही स्वरूप को कि गूढ़ भाव यह स्वामिनी, कि आप तो स्वामिनी स्वरूप हैं और प्रकट कृष्ण अवतार, क्योंकि मुखारविंद स्वरूप है तो प्रकट कृष्ण अवतार। तो यही स्वरूप को याद करोगे तो श्री वल्लभ की कृपा से वल्लभ समझ में आ जाएंगे। अब आगे की साखियां देखो। श्री वृंदावन के दरसते भये जीव अनुकूल, भवसागर अथाह जल उतरन को यह तूल। श्री वल्लभ उतरन को यह तूल। चतुर्भुज होय श्री वल्लभ
तीन लोक पर गाजिए सुख निधि गोकुल नाम श्री वल्लभ सुख निधि गोकुल नाम। नंद नंदन शिर राजहि बरसानो वृषभान दो मिल क्रीड़ा करत है इत गोपी उत्कान इत गोपी उत्कान। अब श्री हरिराय जी अपन को वृंदावन ले जा रहे हैं। साखीन के द्वारा ऐसो आपने वर्णन करे हुए कि लगे है कि मानो वृंदावन को ही निहार रहे हों। वहां को वर्णन करते भाई आप कह रहे हैं कि वृंदावन के दरस ते भय जीव अनुकूल। वृंदावन के दरस ते भय जीव अनुकूल भव सागर अथाह जल उतरन को यह तूल। आप कहे हैं कि वृंदावन के दरस ते भय जीव अनुकूल, कि वृंदावन के दर्शन मात्र से सबरे जीव अनुकूल हो गए, उनकी सारी प्रतिकूलताएं चली गई दर्शन मात्र से। और प्रतिकूलता कौन सी हती कि इन नेत्रंसु जो अनित्य है वही दिखतो थो, पण वृंदावन जावेसु जो नित्य है वो दिखतो हो गए। ये उनकी प्रतिकूलता थी कि नेत्र होते भय भी अनित्य ही नजर आते थे, पण वृंदावन में पाम रखते ही जो नित्य है, जहां नित्य लीला हो रही है, वो दिखतो हो गए और सारी प्रतिकूलताएं हट गई। दृष्टि की सारी प्रतिकूलताएं हट गई। और भी जो प्रतिकूलताएं उनकी होगी जो दर्शन देवे में बाधक रूप होती, तो सफेद वस्त्र पहन के जानो कि जाके ऊपर अपनो कोई रंग नहीं होए। फाग के दिन में देखो आप सफेद वस्त्र धरावें कि तू जो चढ़ावे वो मेरो रंग, याटे मेरो अपनो कोई रंग नहीं। जितने दिन भी फाग के हो हैं आप केवल सफेद वस्त्र धरावें कि जैसो रंगो वैसो ये रंग चढ़ जाए। तो यदि रंगवानो हो तो ऐसे सफेद, ऐसे स्वच्छ, ऐसे सुंदर हो के जाओ तो वृंदावन को रंग सहज ही लग जाए है। तो अपन यहाँ पद देखें परमानंद दास जी को कि लगे जो वृंदावन को रंग। श्री वृंदावन को रंग लगे जो, श्री वृंदावन को रंग देह अभिमान सबे मिट गई है और विषयन को संग लगे जो, श्री वृंदावन को
श्री वृंदावन बानिक बन्यो कुंज कुंज अलिकेली। श्री वृंदावन बानिक बन्यो कुंज कुंज अलिकेली। अरुझी श्याम तमाल सो मानो कंचन वेली। वृंदावन को आप कैसो वर्णन कर रहे हैं कि वृंदावन कैसो है और वृंदावन में आपको कैसे दर्शन हुए हैं, कि वृंदावन में जब आप पधारे हैं और वृंदावन को जब आपको दर्शन हुए हैं तब वृंदावन में आपको कैसे दर्शन हुए हैं। आप बता रहे हैं कि वृंदावन बानिक बन्यो, कि आज वृंदावन ऐसो सुंदर बन्यो है कि देखे ही बने हैं। वृंदावन बानिक बन्यो कुंज कुंज अलिकेली, के कुंज कुंज के ऊपर भ्रमर क्रीड़ा कर रहे हैं। कुंज कुंज अलिकेली, के कुंज कुंज के ऊपर भ्रमर क्रीड़ा कर रहे हैं, गुंजन कर रहे हैं। ऐसे आज वृंदावन के मुकुट दर्शन हो रहे हैं कि वृंदावन बानिक बन्यो कुंज कुंज अलिकेली। अरुझी श्याम तमाल सो मानो कंचन बेली। आप कह रहे हैं कि अरुझी श्याम तमाल सो, श्याम तमाल को वृक्ष आवे, श्याम तमाल, तो आप कहे हैं कि अरुझी श्याम तमाल सो मानो कंचन बेली। कंचन सोना जैसी बेल श्याम तमाल के वृक्ष के ऊपर लिपट गई है, लिपट गई है। ऐसे आपको दर्शन वहां पे हो रहे हैं। तो आप कहे हैं कि वृंदावन बानिक बन्यो कुंज कुंज अलिकेली। अरुझी श्याम तमाल सो मानो कंचन बेली। और प्रियजनों, श्याम तमाल स्वरूप यहाँ श्री ठाकुर जी हैं, श्याम तमाल, और कंचन बेल स्वरूप श्री स्वामी जी हैं। याली वृंदावन बानिक बन्यो, वृंदावन याली या सुंदर बने हैं कि दोनों युगल सरकार के वहां दर्शन हो रहे हैं, ऐसे कि मानो जैसे एक ही हों, ऐसे आज दर्शन हो रहे हैं। याली वृंदावन बानिक बन्यो, याली आज वृंदावन ऐसो सुंदर बने हुए कि कुंज कुंज के ऊपर भ्रमर क्रीड़ाएं कर रहे हैं। और अरुझी श्याम तमाल सो मानो कंचन बेल। श्याम तमाल के वृक्ष के ऊपर कंचन जैसी बेल ऐसे लपटी है मानो दो स्वरूप एक ही होके दर्शन दे रहे हैं। दृष्टि जब मिल जाए तो अपन को तो हर चीज में वही चीज दिखने लग जाए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो अपन को देखनी हो। तो यहां आपने जैसे कही कि अरुझी श्याम तमाल सो मानो कंचन बेली। प्रियजनों, पहले दिन मैंने आपको बताया था कि कछु साखी ऐसी हैं जो केवल स्वयं के ही लिए हैं। अब साखियां जो ज्यादातर जो आएंगी वो केवल स्वयं के ही लिए हैं। याली अपन या को ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, क्योंकि विस्तार हो नहीं सके। वो अनुभव की बात है, वो दर्शन की बात है। हाँ, मैं विनती करूंगा कि आपको दर्शन हो जाए, पर बतानो नहीं। मैं बता कैसे सकूं यहाँ, याली मैं बता नहीं सकूंगा। याली यहाँ अपन या को ज्यादा विस्तार नहीं करके एक ब्रज को एक भक्ति गीत है बहुत सुंदर, मुझको तो बहुत पसंद है, शायद आपको भी पसंद आवे। एक सखी अपनी दूसरी सखी सु कहे, एक सखी अपनी सखी सु कहे है कि सखी आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, कि आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। मुझको वृंदावन ऐसो नीको लगे है, ऐसो सुंदर लगे है। और ऐसो सुंदर वर्णन वो सखी अपनी सखी सु करे है कि अपन को लगे है कि वाह, कहाँ वाने वर्णन करो। और मुझको ये ब्रज को गीत बहुत ही पसंद है। तो या जगह या पद को आप पान करो तो वृंदावन के साक्षात दर्शन को अनुभव अपन को हो सकेगा। आलीरी मोहे लागे वृंदावन